ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की स्टार्ट करते हैं। आज आपका आखिरी दिन है मेरे साथ। आज से आप लोगों की क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। आज की क्लास में हम आप लोगों को एक हेयर कट करना सिखाएंगे, जिसमें कि लॉन्ग लेयर टेक्निक आपको बताई जाएगी कि आप लॉन्ग लेयर हेयर कट को आसान तरीके से कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी गलती के। बहुत अच्छा लुक आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। उसी के साथ साथ आप लोग अगर ब्लो ड्रायर करना जानते हो तो ब्लो ड्रायर की भी कुछ स्टेप्स आपको हम ऐसे बताएंगे जिसके थ्रू आपका ब्लो ड्रायर टेक्निक परफेक्ट हो जाएगा और आपको कभी भी फिर दोबारा इशू नहीं होगा ब्लो ड्रायर वगैरह में। क्लियर है? इसी के साथ साथ सबसे पहले हम अपना डाउट सेशन करेंगे कि आप लोगों को अभी तक की 1 से लेकर 9 क्लास तक में जितने भी डाउट है, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि लिख लेना सारे, तो आप लोग एक एक करके सारे सबसे पहले अपने डाउट क्लियर कर लो सब। फिर हम आपको हेयर कट और ब्लो ड्रायर की टेक्निक बताएंगे और उसके बाद अपना जयराम जी की है फिर। माइक ऑन कर लीजिए सारे अपना। दस मिनट बाद ये लिंक बंद होगा, उसके बाद वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 1 से लेकर 9 क्लास में हमने आपको बेस कलर, अंडरटोन वगैरह, डायरेक्ट कलर वगैरह, लाइटिंग कलर वगैरह, बालेआज, हाइलाइट्स, ओम्ब्रे, टीजी लाइट्स रह गई हैं आपकी शायद से, है ना? आप लोगों को ओम्ब्रे बताया, मनी पीस बताया, है ना? कस्टमाइज बालेआज भी बताया, टीजी लाइट्स बतानी रह गई, वो भी बता दूंगा मैं आज आपको। वैसे टीजी लाइट्स जो टेक्निक है ना, उसको अभी तो यूज क्या है, रबड़ बैंड के साथ। अच्छा, वो चोटियां बांध बांध के जो करते हैं, अरे ये पागल है वो लोग यार, मेंटल। सब अपने हिसाब से करे जा रहे बेकार के। ओम्ब्रे कलर टेक्निक जो परफेक्ट टेक्निक है, मैंने आप लोगों को वो सिखाई है। बाकी जो जितनी भी चीजें आप देखते हो वो सब जुगाड़ होती हैं। जैसे कि आप लोग पेंटिंग ब्रश बालेआज देखते हो ना, वो बालेआज है, लेकिन वो एक तरह का जुगाड़ वाला बालेआज है। जो ओरिजिनल बालेआज होता है वो एयर टच होता है, जो आप लोगों को बताया था सबसे पहले मैंने। उसमें परफेक्ट ब्लेंडिंग लुक बनता है और बिना किसी पैच के। अगर आप उस टेक्निक का सही से यूज करोगे तो आप लोग उसमें एक नोटिस करोगे कि कहीं से भी आपके बालों में कोई पैच नहीं आएगा। परफेक्ट एक ब्लेंडिंग टेक्निक है वो। हम्म। हाँ, तो क्या करूं? मैं तो बता दूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने जो वो पेंटिंग ब्रश बालेआज वीडियो देखी, वो किसकी देखी? इंडियन थी? इंडिया की थी वो वीडियो? पक्की बात है? कैसा कलर आया था? कलर बताओ, कलर कैसा था? बस फिर साथ में बैठे हुए हैं मतलब। आप कभी भी देख लेना, पेंटिंग ब्रश जो बालेआज होते हैं ना, उनमें कुछ कंडीशनल शेड्स होते हैं जिनको आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा हाई लिफ्टिंग शेड आप उसमें अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक बाल सारा प्रिलाइट होगा ना, कहीं कहीं पर अलग अलग जगह पर पैच बन जाएंगे और कभी भी उसमें डिपोजिटिंग जो होगी वो अनइक्वल लुक देगी हमेशा। कॉपर शेड होगा, ब्राउनिश टोन होगा या हल्का फुल्का ब्लॉन्ड होगा, बस। कोई बहुत ज्यादा हाई लिफ्टिंग शेड नहीं कर सकते आप उसके साथ। या पेंटिंग ब्रश बालेआज को ना, कभी भी मेरे हिसाब से हमेशा डायरेक्ट कलर के साथ यूज करना, तब फायदा है। कि जब डायरेक्ट कलर बालेआज करना हो ना आपको बिना ब्लीच का, तब आप पेंटिंग ब्रश से उसको करना, तब अच्छा आएगा।
हाँ जी, पूछिए क्या डाउट्स है आप लोगों के। ज्योत्सना जी, सारे अपना माइक बंद कर लो। ज्योत्सना जी, आपको जो कुछ पूछना हो आज सब पूछ लो। अपनी 9 क्लासेस से रिलेटेड आपके मन में जो कोई भी सवाल हो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। आपने पूछा था कि ओलाप्लेक्स को पानी के साथ यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। देखिए ऐसा होता है, ओलाप्लेक्स को आप ब्लोंडर के साथ, न्यूट्रलाइजर के साथ, है ना, कलर के साथ, हेयर स्पा क्रीम के साथ या फिर पानी के साथ भी यूज कर सकते हो। लेकिन कभी भी जब आप सिंगल ओलाप्लेक्स करते हो तो वो आपको हमेशा पानी के साथ करना पड़ता है, जैसा कि आपको कंपनी वालों ने भी बताया होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप उसको नॉर्मल पानी के साथ यूज ना करके हेयर स्पा क्रीम में यूज करो तो आपके क्लाइंट को नरिशमेंट भी मिलेगा हेयर स्पा क्रीम का, प्लस साथ ही साथ ओलाप्लेक्स से उसका बाल जो है वो रिपेयर भी होगा, बहुत स्ट्रांग भी हो जाएंगे हेयर के, है ना। तो पानी को आप काटा मार दो, वो ज्यादा बेटर रहता है। जी, हरजीत आईफोन, मैडम पूछिए क्या पूछना है आपको। जी जी, देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूं आपको टोन डाउन क्या होता है। मैडम ने पूछा कि अगर टोन डाउन करना हो तो टोन डाउन इनको समझ नहीं आया। टोन डाउन मतलब क्या है? टोन डाउन मतलब है कि मैडम आपके पास एक क्लाइंट आया था, जिस क्लाइंट को आपने कलर किया। ये कलर कुछ भी हो सकता है, ये कलर हाइलाइट्स हो सकती है, ये कलर ग्लोबल कलर हो सकता है, ठीक है, ये कलर बालियाज हो सकता है, ये कलर नॉर्मल ओम्ब्रे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये कलर। अब ये कलर जो जो भी आपके क्लाइंट ने आपसे कराया, अब यह आपके पास 2-3 दिन बाद आके कहती है कि मुझे आपने कुछ भी किया है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको वापिस से जैसा मेरा बाल था वैसा कर दो, मतलब कि जो भी कलर था उसको चेंज कर दो। तो चेंज का मतलब आप पूछोगे ना, ये चेंज में क्या करना है मैडम? इस चेंज में आपका बाल वापस से ब्राउन करना है या ब्लॉन्ड करना है या फिर ब्लैक करना है वापस, ये चेंज में क्या करना है? तो तीनों में से जो भी वो आपको ऑप्शन देती है, ब्लॉन्ड करना है, ब्राउन करना है या ब्लैक करना है। देखो अगर ब्लॉन्ड करना है तो इसका मतलब वो टोन डाउन प्रोसीजर नहीं माना जा सकता, है ना। तो ब्लॉन्ड को स्किप हो जाएगा यहां पर। टोन डाउन प्रोसीजर में या तो आप ब्राउनिश टोन की तरफ जा सकते हो या आप ब्लैक टोन की तरफ जा सकते हो, उसको टोन डाउन बोला जाता है। तो सपोज करो कि आपका क्लाइंट कहता है इसको वापस से ब्लैक कर दो जैसा मेरा बाल मैं लेकर आई थी, तो आपको वो ब्लैक कलर जैसे कि 4 नंबर या 5 नंबर जो भी आप करना चाहते हो वो कलर आपको लेना है। और उस कलर में जैसे मैंने 4 नंबर लिया तो मुझे उसमें कटर डालने पड़ेंगे। कटर आपको पता है ना क्या क्या होते हैं। अगर आपने ब्लॉन्ड कलर किया है तो आपको येलो का कटर डालना पड़ेगा, अगर आपने डायरेक्ट कलर किया है तो आपको ऑरेंज का कटर डालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कटर आपको ऐड करके 4 नंबर में 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम के साथ उनके बालों पर कलर डिपॉजिट करना है एक तरह से, उसको टोन डाउन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अगला कौन है? संजीदा जी, मैडम रुक जाइए। संजीदा जी क्या पूछना है आपको, बताओ। जी, मैंने उसमें न्यूट्रलाइजर इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उनका बाल नीचे से ऑलरेडी स्ट्रेट था और मुझे मेनली उनके बालों का जो न्यू ग्रोथ आई थी उसको स्ट्रेट करना था और उसी को मेनली कलर भी करना था। तो मैंने वहीं तक का बॉन्ड लूज किया, उसके बाद उनके बालों पे पूरा कलर कर दिया और कलर के बाद मैंने केराटिन इसलिए लगाया क्योंकि उनके बाल की कंडीशन डैमेज हो चुकी थी तब तक। हो सकता है, लेकिन वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि जब केराटिन बहुत ही जल्दी 8-10 वॉश के बाद जब रिमूव होना शुरू होगा तो उनके बालों में ड्राइनेस आ सकती है। उसी दौरान मैंने उस क्लाइंट को यह भी बोला था कि मैडम 1.5 से 2 महीने के बाद आपको ये केराटिन दोबारा से लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बाल डैमेज रहेगा।
मैं अपने क्लाइंट को हमेशा हर एक प्रिकॉशंस बता देता हूं पहले ही कि 1 से 1.5 महीने के बाद हो सकता है आपके बालों में ड्राइनेस आए या वेव भी आए, तो आप एक बार दोबारा से ये सर्विस आपको रिपीट करानी पड़ेगी। जी जी, तरीके से यही होता है कि अगर आपको स्मूथनिंग, कलर, केराटिन सब कुछ करना है तो आप पहले दिन पूरी अपनी नॉर्मल स्मूथनिंग करो, उसके बाद आप 1 हफ्ता गैप दो क्लाइंट को, उसके बाद आप उनका कलरिंग करो और कलर के अगले दिन आप केराटिन कर दो। तरीके से प्रोफेशनली सर्विस ऐसे की जा सकती है। एक ही दिन में मैंने इसलिए की थी मैडम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्लाइंट साल में सिर्फ एक ही दिन मेरे पास आती है और आने के बाद फिर उसको वापस जाना होता है। वो यहाँ इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है। वो सिर्फ यहाँ आती ही कलरिंग वगैरह कराने हैं, वो सर्विस लेती है इंडिया में और वापस से चली जाती है। वो यहाँ उसका कोई रहता है जिससे वो मिलने आती है हर साल, और जब भी वो यहाँ आती है वो मेरे पास आके अपना काम करा के वापस चली जाती है। मैडम कर सकते हो, लेकिन बाल खराब हो सकता है। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैडम। जब आप एक ही दिन में स्मूथनिंग कर दो, कलर कर दो, केराटिन कर दो, तो आप सोचो बाल के क्या हालात। न्यूट्रलाइजर में ओलाप्लेक्स नहीं डाल सकते हो आप। किसमें? केराटिन में? हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने गलत सुन लिया मैडम, मुझे लगा आप केराटिन में बोल रहे हो। न्यूट्रलाइजर में आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसा होता है, मैंने आपको बताया मैडम कि न्यूट्रलाइजर जो होता है ना, वो आपके हेयर का तापमान बैलेंस करने का काम करता है, और तापमान बैलेंस करने के चक्कर में कई बार बाल खराब हो जाता है। तो हर एक कंडीशन में आप न्यूट्रलाइजर को यूज नहीं कर सकते हो, और सेम डे जब सारा काम करना हो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जी दीप्ति जी, कुछ पूछना है आपको? प्राशु जी? नहीं नहीं, पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। कलर सबसे अच्छा मैडम लॉरियल का बिल्कुल बेस्ट कलर है, नो डाउट। हाँ अच्छा है कलर। मैडम आप अपनी इच्छा से ले लीजिए, ठीक है। ब्रांड में कोई भी कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो ब्रांड मेरे पास चल रहा है जरूरी थोड़ी है आपके ना भी लोकेलिटी में वो चीज चल जाए। हो सकता है आपको उसका रिजल्ट ना समझ में आए, क्योंकि मैं किसी भी चीज को एक तो ज्यादा दिन तक यूज नहीं करता, दूसरी चीज मैं हर एक चीज को कंपनी के हिसाब से यूज नहीं करता, मैं उसे अपने हिसाब से क्लाइंट के टेक्सचर के अकॉर्डिंग यूज करता हूं। तो मैं हर चीज का रिजल्ट लेना जानता हूं कि मुझे उससे रिजल्ट कैसे लेना है, लेकिन आप लोग यूज करोगे उसको कंपनी के हिसाब से, और कंपनी जो भी चीज बनाती है वो वर्जिन हेयर के हिसाब से बनाती है, कभी भी कलर ट्रीटेड हेयर के लिए वो कुछ नहीं बनाते हैं। और आप लोग ये सोचोगे कि सर ने रिकमेंड किया है तो ये हर कंडीशन में देगा हमें रिजल्ट, और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि उस बंदे ने हमें झूठ गलत चीज सजेस्ट कर दी। तो मैं इसमें कोई सजेशन आपको नहीं दे सकता। आपके पास जो भी केराटिन बोटॉक्स यूज होता है, आप और अच्छा मार्केट में कुछ सर्च करो, पता करो, जैसे जीके वगैरह का केराटिन ले लो, मैं उसकी श्योरिटी लेता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको बोटॉक्स लेना है तो बोटॉक्स मैडम, बोटॉक्स की जगह पर अगर आप ब्लू टॉक्स लो, उसकी श्योरिटी मैं लेता हूं, अच्छा प्रोडक्ट है। किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट की श्योरिटी नहीं ली जा सकती। जी सलमा जी, मोर फोर्स का क्या बोल रहा था? हाँ रहता है ना, मुझसे ले लो, कितना चाहिए बताओ, मैं आपको नॉर्मली कोई भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 18% 20% का डिस्काउंट देती है। अगर आपको मोरफोर्स से चाहिए तो फिर आप मुझे बता देना, आपको 35% का डिस्काउंट दिलाऊंगा। उसका पैकेजिंग पैकेजिंग छोड़ो, उसका शेड कार्ड बहुत अच्छा है कि आपके पास कलर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि क्वांटिटी, जो कलर ट्यूब की क्वांटिटी है ना, वो लॉरियल वाली से डबल है, और उससे सस्ते रेट में आपको मिलेगा।
शेड कार्ड भी मिलेगा साथ में, शेड कार्ड भी मैं दूंगा आपको। उसके शेड क्या आप बता देना, मैंने शेड कार्ड पूरा पिक्चर डाली हुई है, सारी उसके सारे ही शेड अच्छे हैं मैडम। नहीं सारे नहीं, कम से कम आपको 70 ट्यूबें ऑर्डर करनी पड़ेगी, 60 से 70 ट्यूबें आपको लेनी पड़ेगी, जिन पे आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस शेड कार्ड मिलेगा, कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिलेंगे। मोरफोर्स के जैसे 6S 7S 8S अपना, फिर 7-11 9-11 और 11-11 10-3 9-3, और फिर इस तरफ आ जाओ तो अपना 12.01 12.3 और फिर 12.81 12.19, इस तरह के शेड्स है। और अपनी जो बूस्टर सीरीज उसमें आती है वो पूरी बूस्टर सीरीज मंगा लो, बेस कलर मंगा लो 4 नंबर 5 नंबर, और 5.6 मंगा लो, वाइन शेड है उसका अच्छा है, 5.22 कटर में काम आएगा आपके, ठीक है। मावी कलर ब्लू कलर 3-4 ट्यूब इकट्ठी मंगा लो, कटर में काम आएंगी आपके। बस बता तो दिए, अब रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, इसमें सुन लेना, ठीक है। और मोरफोर्स में ज्यादा चलने वाले शेड होते हैं 535 735 और 877 677, जिसका हमने डेमो भी किया था ना डायरेक्ट कलर ऊपर लाइट का, 877 677 777, इस तरह के कलर शेड ज्यादा चलते हैं। बस डेवलपर खरीदना ही क्यों है, बेकार खर्चा कभी नहीं करते मैडम, कोई भी लो, क्या दिक्कत है, जो भी आज के आपके आसपास सस्ता मिल सके वो ले लो। हम तो डिपॉजिटिंग में भी यूज कर देते हैं, किसी भी कलर के साथ बिल्कुल काम करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो, परेशान रहते हो आप लोग, पता है डर क्यों लगता है तुम्हें इतना? डेवलपर तो डेवलपर होता है, डेवलपर की फॉर्म चेंज हो गई कि भाई उसका जो मटेरियल था वो एक मटेरियल लिक्विड आ रहा है तो दूसरा मटेरियल उसका थोड़ा सा क्रीमी बेस में आ रहा है, थोड़ा टाइट बेस में आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेवलपर अपना काम बदल देगा। सलमा जी क्या पूछना है आपको, पूछिए। क्या? चलिए ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया, भगवान खूब तरक्की दे आपको, कभी कोई क्वेश्चन रहे भी ना आपके पास। मुस्तफा जी, मुस्तफा कुछ पूछना है भाई आप? वो उसका रीजन बताया तो, न्यूट्रलाइजर आपके हेयर का पीएच लेवल, जिसको कि हिंदी में तापमान बोलते हैं, उसको बैलेंस करने का काम करता है। और कोई भी गर्म चीज पर जब कोई ठंडी चीज पड़ती है तो सबसे पहले वहां पर एक बुलबुले बनते हैं गर्मी के, जब बाद में उसको वो चीज ठंडा करना शुरू करती है। तो न्यूट्रलाइजर जब गर्म बाल पे लगता है, न्यूट्रलाइजर का मतलब होता है वो एक ठंडा पदार्थ है जो बाल पे टच होने की वजह से वहां एकदम से गर्मी पैदा करता है, जिस गर्मी को आपका बाल बर्दाश्त नहीं कर पाता और आपका हेयर थोड़ा सा बर्न होकर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसलिए न्यूट्रलाइजर में कुछ लोग ठंडी बर्फ को भी यूज करते हैं ताकि बाल पे जब वो गर्मी पैदा करे तो वो न्यूट्रलाइजर और भी एक्स्ट्रा आपने ठंडा कर लिया कि बाल खराब ना हो। इसलिए उसमें ओलाप्लेक्स भी डाला जाता है कि अगर बाल उसका रबड़ बनना शुरू हो, श्रिंक होना शुरू हो, तो ओलाप्लेक्स उसको जलने ना दे, खराब ना होने दे। कुछ लोग वहां पर पानी का भी यूज करते हैं कि जहां जहां से बाल श्रिंक होता है कुछ लोग वहां पानी मारते हैं, वो इसलिए मारते हैं क्योंकि पानी के अंदर भी मॉइस्चर होता है। कलर हेयर पे ज्यादा चांस इसलिए रहते हैं क्योंकि कलर हेयर जो होता है वो ऑलरेडी डैमेज होता है, उसका पीएच लेवल पहले ही बहुत ज्यादा होता है और स्मूथनिंग के बाद वो और भी बढ़ जाता है, और जब उस पर न्यूट्रलाइजर लगता है। अच्छा एक बात सोचो, एक सपोज करो कि आपसे कोई चीज गर्म है, जैसे गर्म हम लोग ड्रायर चलाते हैं तो ड्रायर ब्लो ड्रायर के आखिर में ड्रायर का जो नोजर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप उस गर्म नोजर को ठंडे पानी में एकदम से ऐसे डिप करोगे तो क्या वो अंदर जाते ही ठंडा हो जाएगा?
एक बार को तो वो पानी में भी बुलबुले उठा देगा अपनी गर्मी की वजह से, है ना, तब जाके वो 1-2 मिनट लेगा, तब वो ठंडा होगा। सेम सिचुएशन आपके बाल के साथ होती है। आपने बाल पे क्रीम लगाई, उसमें गर्मी बढ़ गई, आपने आइनिंग करी, उसको और ज्यादा आपने उबाल दे दिया, बिल्कुल गर्म हो गया बाल, और जब आपने उस पर न्यूट्रलाइजर लगाया तो वो ठंडा होने से पहले वहां एक बार अपनी गर्मी जरूर दिखाएगा। उसी गर्मी के दौरान आपका बाल श्रिंक होता है। क्या? सिर्फ उस पर पानी मारो, सिर्फ और सिर्फ उस पर पानी मारो, न्यूट्रलाइजर में बर्फ डाल के यूज करो, सबसे बेटर होता है। थोड़ा बहुत सिरम भी आप सेफ्टी के लिए डाल सकते हो ताकि नरिशमेंट बना रहे वहां पर। अदरवाइज अदरवाइज कोशिश ये करो, मैंने आपको बताया है कि आप न्यूट्रलाइजर में हेयर मास्क डाल के यूज करो। मास्क होने की वजह से है ना, न्यूट्रलाइजर की पावर भी कम रहेगी, ठीक है, और बाल की गर्मी जो रहेगी वो हेयर मास्क में बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ पाएगी, मास्क उसको दबा लेगा, मॉइस्चर बना रहेगा बाल में। किसी भी कंडीशन में आप बर्फ तो हमेशा डाल लो, ठीक है जी। ज्यादा अगर दिक्कत है तो आप हेयर मास्क डाल लो, थोड़ा सीरम डाल लो, और पानी हमेशा साथ रखो कि जैसे ही आपको लगता है बाल श्रिंक हो रहा है, तुरंत ही उस पर पानी मारो और सीधा करके छोड़ दो बस, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं, कोई चांस नहीं है। वाटर के साथ मतलब? हाँ, कर सकते हो। वो काइंड ऑफ एक टेम्पररी हो गई ना, कि बस पानी से गीला करके आपने रोलर बांध दिए और खोला, तो वो टेम्पररी था, वो हो सकता है बाल सूखते सूखते खत्म हो जाए। जैसे अपना ब्लो ड्रायर होता है, हम जब सैलून से ब्लो ड्रायर करते हैं क्लाइंट को, तो वो बाहर जाते जाते ही ऐसा हो जाता है कि हाँ, मुश्किल से अब आधे घंटे में सीधा हो जाएगा वापस। तो ये सब टेम्पररी चीज होती है। प्रीति जी, कुछ पूछना है आपको? हेयर स्पा क्रीम में सिरम मिला सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। काय का हीट? हेयर स्पा में हीट जाती है क्या? हेयर स्पा में कौन हीट देता है मैडम? अच्छा, स्टीम। स्टीम हेयर स्पा में आप स्टीम दे सकते हो। स्टीम का टाइम होता है तकरीबन 5 से 10 मिनट, बस। प्रीति जी, ये मैडम बाले आ जाए, ये पेंटिंग ब्रश बाले आ जाए, और ये कलर है कॉपर, बस। बस इतना ही जानना था। कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं होती आपको। वो डायरेक्ट कलर आ जाएगा, जैसे अपना 7.4 होता है ना, उसको 40 वॉल्यूम से करोगे तो 90% उसी से मैच करेगा वो। प्रसाद जी। जी। स्मूथनिंग करते समय हेयर पर शाइन नहीं आता है ना, उसका कारण सर, मेरे अकॉर्डिंग जो उसका कारण रहता है वो रहता है आपका प्रोडक्ट और आपका आइनिंग टेम्परेचर। एक तो आप प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल यूज कीजिए, जैसे कि लॉरियल वगैरह, शॉर्शकोप वगैरह, ठीक है। शॉर्शकोप में भी ऐसा आजकल हो रहा है कि 70% कॉपी बिक रही है, सिर्फ 30% ही ओरिजिनल है, जो कि आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदोगे, ठीक है। या तो आप जो शॉर्शकोप के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनसे खरीदो क्रीम को सीधा, तो आपको ओरिजिनल मिलेगा। अदरवाइज अगर आप बाहर से ले रहे हो तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए ओरिजिनल की। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बाहर आपको ओरिजिनल चीज मिलेगी, क्योंकि हर बंदा कमाई के चक्कर में आपको चाइनीज क्रीम ही बेचेगा। और भेजूंगा सर।
हाँ भेज दो, जब जब वक्त लगेगा आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पुराने ग्रुप में ऐड करूंगा, मैं वहां पर देखता हूँ, ऐसा कुछ शुरू करेंगे बिल्कुल। ओके जी। जी सलमा जी पूछिए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आएगी आएगी, क्योंकि नीचे का हमारा जो बाल होता है वहां पर हमारे बालों में मॉइस्चर नहीं होता, और जहां पर भी बाल में मॉइस्चर ना हो वहां पर स्मूथनिंग क्रीम या यहां तक कि केराटिन ही क्यों ना हो, जहां पर भी आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज होता है जो केमिकल से रिलेटेड हो, वो हमेशा उस बाल को ड्राइनेस देगा ही देगा। ड्राइनेस को मैडम ऐसे कंट्रोल किया जाता है कि आप नीचे का जो हेयर होता है वहां पर स्मूथनिंग क्रीम को यूज ही मत करो। जब ऊपर का पूरा बॉन्ड हो जाए तो वॉश के टाइम पर आप उसे 2-3 मिनट के लिए बस नीचे छोड़ दीजिए, और नीचे की तरफ आप आइनिंग का टेम्परेचर भी सिर्फ एक ही बार चलाओ, बार बार वहां पर आइनिंग भी नहीं करनी चाहिए। स्मूथनिंग करने के बाद अगर ड्राइनेस आ जाए तो वो मैडम वो डिपेंड करता है कि स्मूथनिंग करने के बाद भी अगर बाल में ड्राइनेस आ गई तो वो क्यों आई है। कई बार बाल जले हुए को भी लोगों को लगता है कि ड्राइनेस है, लेकिन बाल जल चुका होता है। जले हुए बाल की पहचान है कि आप बाल को पकड़ो, उसको गीला करो, अगर वो बाल रबड़ की तरह खिंचना शुरू हो गया, इसका मतलब वो बाल जल चुका है। वहां पर आपको सिर्फ केराटिन या बोटॉक्स ही यूज करना है, उसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं देगा। शैम्पू मास्क कुछ नहीं कर सकते मैडम, अगर एक बार बाल जल गया तो। मैडम डिपेंड ये करता है ना, ड्राइनेस आप किसे ड्राइनेस मान रहे हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपके हिसाब से ड्राइनेस का मतलब क्या होता है? तो शैम्पू डिपेंड करता है वो शैम्पू कौन सा कर रहे हो आप। या तो हो सकता है क्लाइंट आपकी आपको झूठ बोल के कोई दूसरा शैम्पू यूज कर रही हो, ठीक है, और अगर ड्राइनेस आपको लग रहा है कि सच में ड्राइनेस है तो आप उनको बोलो कि मैडम केराटिन कराओ। अगर केराटिन के बाद भी ड्राइनेस नहीं जा रही है तो फिर मैडम ये श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि आपने बाल जला दिया। ठीक है जी। पूनम जी। जी बता दूंगा मैडम। कैमरा ऑन कीजिए प्रीति जी अपना। जी पूनम जी कुछ पूछना है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी तक जो सीखा समझ आया आपको? ठीक है, धन्यवाद मैडम। जी प्रीति जी। कितना टाइम? उसकी एक्सपायरी डेट मैडम लिखी होती है उस पे। काम काम नहीं कर रहा है ऐसा थोड़ी हो सकता है कि काम नहीं कर रहा। आप एक्सपायरी डेट चेक करो, जहां कई बार कंपनी से भी एक्सपायरी माल भेज देते हैं पुराना। आप जब भी किसी से कोई सामान लेते हो ना, तो हमेशा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको चेक करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कब बना है। कई बार मैडम ऐसा भी होता है कि आपने 20, 30, 40 से काम किया, लेकिन बाल इतना ज्यादा कोटेड होता है कई बार कि कोई भी कुछ भी काम होता ही नहीं है, बाल ब्लैक का ब्लैक ही रह जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेवलपर काम नहीं कर रहा। आप उसी डेवलपर से कोई किसी और क्लाइंट को रूट टचअप वगैरह करके देख लो, पता लग जाएगा आपको काम कर रहा है या नहीं। रूट टचअप हुआ है उससे?
खाली ब्लोंडर से भी काम नहीं कर रहा ना वो, तो इसका मतलब डेवलपर खराब नहीं है। जिस बाल पे आपने वो ब्लोंडर यूज किया था शायद उस बाल पे बहुत ज्यादा कोटेड है कलर की। क्या आ गया था? रेड रेड आ गया था। मैडम एक बात बताओ, जब उसमें रेड स्टोन आ गई इसका मतलब काम तो कर रहा है ना ब्लोंडर। ऐसा थोड़ी काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा होता है तो मैडम वो रेड टोन भी नहीं आती बाल में। अरे तो मैडम बात तो वही है सारी, इसमें डेवलपर की गलती नहीं है, वो बाल कोटेड है इसलिए पर लाइट नहीं हो रहा है। उसमें रेड टोन आ गई इसका मतलब डेवलपर सही है आपका। जिस बाल पे आप काम कर रहे थे वो बाल बहुत ज्यादा कोटेड है। कौन सा ब्लोंडर था आपके पास? ब्लोंडर कौन से ब्रांड का यूज किया आपने? ब्रांड ही चाहिए होता है मैडम। ब्लोंडर जो होता है ना वो हमेशा आपको किसी अच्छी क्वालिटी का ही यूज करना चाहिए। जैसे कि शॉशकोप वगैरह एक बहुत अच्छी क्वालिटी है शॉशकोप, आप उसका ब्लोंडर यूज कर सकते हो। माइस्तान? ऐसा नहीं है मैडम कि नेपाल में माइस्तान चलता है, मैडम शॉशकोप भी चलता है नेपाल में। आप पता करो बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप पता करो मिलेगा। नेपाल में मिलता है मैडम शॉशकोप। ऐसे बहुत लोग हैं नेपाल में जो मेरे पास सीख के गए हुए हैं मेरे पास आके, वो सभी लोग शॉशकोप ही यूज करते हैं वहां पर। बिल्कुल, आप थोड़ा सा सर्च करो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वर्षा जी कुछ पूछना है आपको? कुछ डिफरेंस नहीं है मैडम। मैडम बोटॉक्स और केराटिन एक ही चीज है, और ब्लूटॉक्स भी काइंड ऑफ समथिंग 90% उन्हीं की तरह होता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ उस, जी, ब्लो ड्राई करने के बाद वो शाइन स्प्रे होता है मैडम। एक जो शाइन स्प्रे आता है वेला का, देखा है आपने? वो स्प्रे होता है। जी, एक नंबर लिखा होता है उस पे। वो स्प्रे शाइन के लिए होता है, होल्डिंग के लिए नहीं होता है। जब आप ब्लो ड्राई करके बाल को ऐसे पीछे पकड़ोगे और वो ऐसे स्प्रे करोगे ना, तो जितना भी आपने ऐसे करके ब्लो ड्राई किया होगा वो सब आपस में चिपक जाएगा और बाल में शाइन आ जाएगी। तो उससे जो आपका किया हुआ ब्लो ड्रायर है वो नोटिस में आना शुरू हो जाएगा। नोटिसेबल करने के लिए होता है वो चीज को। परमानेंट ब्लो ड्रायर मैडम हमारे पास आया नहीं है अभी तक। शॉशकॉप ने उसे लॉन्च किया था अभी से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले। वो कुछ चल नहीं पाया मार्केट में, उसके रिजल्ट कोई खास आए नहीं। परमानेंट ब्लो ड्रायर जैसे मैडम परमानेंट स्पूनिंग होती है बाल को परमानेंट सीधा करने के लिए, ऐसे ही परमानेंट ब्लो ड्रायर आया था जो हम ब्लो ड्रायर करके देते हैं क्लाइंट को। उस सर्विस को तकरीबन 2.5 से 2 महीने के लिए रोकने के लिए परमानेंट ब्लो ड्रायर करके कुछ क्रीम बनाई गई थी कि वो लगाया जाता था, उसको धोया जाता था और उसके बाद ब्लो ड्रायर कर दिया जाता था, तो वो सेट हो जाता था 1.5 2 महीने के लिए। लेकिन वो चीज ज्यादा चल नहीं पाई, तो वो शायद अब बंद भी हो गई है मेरे हिसाब से। शोभा जी? शोभा जी कुछ पूछना है आपको? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। मैं आप लोगों को एक हेयर कट बताऊंगा जो कि लॉन्ग लेयर कट होता है, उसको आसान तरीके से कैसे किया जाता है ये सीखेंगे हम लोग। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ब्लो ड्रायर की टिप दूंगा जिससे कि आपका ब्लो ड्रायर जो है वो एक परफेक्ट लुक में आना शुरू हो जाएगा। बाउंसी लुक क्रिएट कैसे किया जाता है उसमें। जी प्राशु जी पूछिए। क्या? बालों में लगाया था? बाल काटने से पहले लगाया था?
सबको नजर आ रही है डमी प्रॉपर? ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को लॉन्ग लेयर कट करना बताऊंगा सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रॉपर फ्रंट साइड से जो ईयर टू ईयर पार्टीशन होती है वो निकाल लेनी है। सिर्फ पीछे का सेक्शन आप लोगों को दिखना चाहिए, या आप लोग जब काम करोगे तो सिर्फ पीछे का सेक्शन आपके पास होना चाहिए, जहां से आप अपने हेयर कट की स्टार्टिंग करोगे। क्या हो गया? किसकी? क्या हो गया? हाँ बिल्कुल करेंगे, जल्दी होगी शायद से। अब तो क्लासेस शुरू होंगी, क्लासेस वगैरह अब तो मेनली शुरू होंगी मैडम, क्योंकि होली के बाद अब सीजन ऑफ हो जाएगा ना, तो अब सारा क्लासेस वगैरह का ही काम होगा। मेरे को बताओगे क्या होगा? देखिए सिर्फ पीछे का सेक्शन हमारे पास है, यहीं से आप अपने लॉन्ग लेयर कट की स्टार्टिंग करोगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां पर अपना ये बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। बॉक्स सेक्शन पता है आपको, जैसे कि हम फ्रंट पे क्राउन सेक्शन निकालते हैं ना, वैसे ही पीछे की तरफ जो पीछे का क्राउन सेक्शन होता है बैक साइड का, उसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। जैसे कि कुछ लोग क्राउन एरिया की को भी बॉक्स सेक्शन ही बोलते हैं। ये हमने साइड वाला बाल क्लिप कर दिया इस साइड। फिर यही सेक्शन आपको इस तरफ से भी निकाल लेना है। इसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। हेयर कट लॉन्ग लेयर, हाँ ये देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स सेक्शन को निकाल लिया है, बाकी सारे पार्टीशन टाई कर दिए। अब सिर्फ इस बॉक्स सेक्शन को ही आपको पूरा कोम करते हुए नीचे की तरफ बैठ के कट करना है। हेड पोजीशन क्या रहेगी? हेड पोजीशन रहेगी ऐसे, बहुत बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रेट, लेकिन सिर्फ आधा इंच थोड़ी सी डाउनर रहेगी, और सीधा आपको कोम करनी है। और नीचे की तरफ से आपको अपनी गाइडलाइन क्रिएट कर लेनी है जितना भी क्लाइंट को हेयर कटाना है। जैसे कि इतना हेयर अगर काटना है तो हमेशा 1 इंच आपको हेयर को एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के रखना है, कि क्लाइंट कल को ये ना बोल दे कि आपने बहुत ज्यादा बाल काट दिया। तो जितना भी वो आपको काटने के लिए बोलती है, आपको हमेशा 1 इंच हेयर कम काटना है उससे। गाइडलाइन लेने के बाद आपको ऐसे सीधे सीधा बस कोम करना है। ये देखो सिर्फ सीधा सीधा बॉक्स सेक्शन को आपको कोम करते रहना है दोनों तरफ से, इस साइड से भी इस साइड से भी बहुत अच्छे से कोम करनी है, और ऐसे कोम फंसानी है। देखो पूरी मैंने पूरे बालों को एक कोम के अंदर ले लिया और ऐसे खींचा, पूरी कोम को ऐसे खींचा। अब देखो गाइडलाइन दिख रही है सबको, ये कटी हुई हमारी गाइडलाइन है जो अभी अभी हमने काटी है, जो सबसे आपको नीचे की तरफ नजर आ रही होगी। इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको ऊपर वाला ये सारा हेयर शॉर्ट कर देना है बस। देखो ये सारा हेयर मैंने गाइडलाइन के हिसाब से शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद आपको हमेशा इसके अंदर कुछ इस तरह से नॉचिंग करनी चाहिए। नॉचिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, कुछ मेरी भी रील में, कि इस तरह से सीजर चला रहे होते हैं लोग हेयर में। इसको बोलते हैं हेयर में नॉचिंग करना। इससे अनइवन हो जाता है हेयर, कभी भी एक पैटर्न में कटा हुआ नहीं लगेगा। और ब्लो ड्रायर के बाद सबसे अच्छी लुक इसी की आती है,
कि हेयर में नॉचिंग है तो बाल बहुत ज्यादा बाउंसी क्रिएशन में आएगा। ये देखो, ये पूरी नीचे तक लेयर बन करके आएगी। जब आप ब्लो ड्राई करोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक लेयर ही लेयर दिखेंगी आपके हेयर में। इसको काटने के बाद आपको ऊपर वाला सेक्शन एक बार दोबारा से लेना है और रीचेक के लिए आपको ऊपर की तरफ से इसको ऐसे कोम करना है और सिर्फ ऊपर वाला बाल ऐसे थोड़ा सा रीचेक करना है। देखो ये बड़ा है, ये बाद में हमेशा इसीलिए चेक किया जाता है ताकि आप इसको ऐसे इक्वल कर सको, ताकि हेयर कट में और भी ज्यादा लेयर्स बढ़ सके। देखो अब इसकी लेयर और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर आपको इस तरफ वाला सेक्शन लेना है जो क्लिप किया हुआ था, और इस सेक्शन में ये जो बाल आपने काटा है, ये जो काटा हुआ बाल है, इसमें से थोड़ा सा पतली सी लेयर आपको इस तरफ मिला लेनी है, जिसको कि हम गाइडलाइन की तरह अब यूज करेंगे। बाकी सभी बालों को आपको साथ वाले बालों में टाई कर देना है कि वो हमारे बीच में ना आए। ये देखो अब हम कॉम्ब करेंगे तो जो हमने पतली सी लेयर कटे हुए बालों में से ली है, जैसे कि ये रहे वो बाल, देखो ये कटा हुआ बाल है ना सारा, तो इसके हिसाब से हमें अब ये सारा बाल शॉर्ट करना है। ये दिख रहा है सबको? ये देखो ये बड़ा बाल हटा दिया तो नीचे बाल दिख रहा होगा, ये सारा कटा हुआ, ये रहा, ये सारा वो कटा हुआ बाल है। तो इसके हिसाब से अब आपको ये सारा बाल शॉर्ट करते हुए चलना है। ये देखो ये काट दिया ना, काटने के बाद वापस से एक बार रीचेक में ले आओ। रीचेक करने के बाद नॉचिंग वही सारी है मेरी सबको। तो बोलते रहा करो यार, मुझे लगा क्लास ही बंद हो गई है तुम्हारी। मैंने बोला भी है अपने माइक ऑन करके रखो ना। कोई तकलीफ है आपको? नेट ज्यादा लग रहा है आप लोगों का तो माइक खोल लो ना, कम से कम आप किसी ना किसी का शोर आ रहा होगा, मुझे पता तो रहेगा कि क्लास चल रही है। ये देखो और भी लेयर बढ़ गई। अब ये सबसे आसान तरीका है लेयर कट करने का। इसमें बहुत ही 3D लेयर की तरह आपका लेयर लुक क्रिएट होगा प्रॉपर, और इतना आसान है कि कोम में फंसाना है, बहुत ज्यादा बार बार आपको सेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कोम में फंसाया और काट दिया बाल, विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस तरफ का सारा बाल कट गया ना, तो अब हम यहां से कटे हुए बालों में से पतली सी लेयर इस तरफ मिला लेंगे और इन सब बालों को हम टाई कर देंगे ताकि ये अब हमारे बीच में ना आए। इस तरफ ये देखो इस तरफ वाला सेक्शन आ गया, इसे कॉम्ब करेंगे प्रॉपर। ये देखो कॉम्ब किया और ये आ गए। अब गाइडलाइन दिख रही है, ये देखो ये रही गाइडलाइन, ये कटा हुआ बाल है सारा। तो इस गाइडलाइन के हिसाब से हमें अब ये बाल शॉर्ट करना है। मैं तो मैडम तकरीबन 800 रुपये लेता हूँ, आप क्या लेते हो? कितने? तो ये इंडिया के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गए। $55 मतलब ये हो गए तकरीबन $7,500 है ना,
7.5 नहीं, 6,500 रुपये समथिंग। हाँ तो कम होते हैं क्या? 4,500 रुपये ले रहे हो आप? पर लेकिन मैडम इंडिया के हिसाब से तो 800 रुपये ही बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कितने क्लाइंट मुझे बोल जाते हैं लूट रहे हो भैया आप तो। आपके वहां मैडम पैसा है कंट्री में, क्या करें, दे रहे हैं लोग, हमारे यहाँ नहीं है इसलिए बेचारे नहीं दे पा रहे हैं। अब देखो ये सारा बाल हमने लेयर सेक्शन में कट किया, ये देखो सारा बराबर होगा, कोई से भी अनइवन नहीं जा सकता आपका हेयर कट अगर आप उसे कोन में फंसा करके करोगे तो हर तरफ से आपकी गाइडलाइन आपको बराबर मिलेगी। ये अब आपका ऊपर का जो टॉप एरिया होता है जो कि हमें रीचेक करना होता है, उसको हमेशा आपको रीचेक जरूर करना है, भूलना नहीं है। देखो अब जब आप इसको ऐसे उठाओगे तो इसमें बहुत सारी लेयर्स बन करके आएंगी। दूर कर, पीछे कर। क्लियर है? समझ आ गया सबको? चलो देखो अब फ्रंट साइड देखो कि फ्रंट साइड का बाल कैसे कट किया जाता है। फ्रंट साइड का बाल काटने के लिए जी, तो अब हम सीख रहे हैं फ्रंट वाला बाल कैसे काटा जा रहा है। फ्रंट साइड का बाल काटने के लिए आपको यहां पर एक डायगोनल सेक्शन लेना होता है जिसको कि डायगोनल फॉरवर्ड डायगोनल बैकवर्ड के नाम से लोग जानते हैं। ये सेक्शन लेने के बाद यानी कि यहां से आपको थोड़े से बाल लेने हैं जिनसे कि आप अपनी फ्रंट की गाइडलाइन को बनाओगे। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि बाल मुझे यहाँ नोज पर चाहिए तो आप लिप्स पर काटोगे, लिप्स पर कहता है तो आप चिन पे काटोगे, यानी कि 1 इंच आपको हमेशा मार्जिन रख के काटना है। तो हम इसकी गाइडलाइन बना रहे हैं चिन से थोड़ा सा नीचे, यानी कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम ये बाल उसके चिन पर काट रहे हैं। और बाद में इसको आपको ऐसे डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। सेम पैटर्न आपको यहां भी कॉपी करना है, कोम वाला आपको बाल में ऐसे करके कोम के साथ ही हेयर कट करना है। ये सबसे आसान और सेफ तरीका है, कभी भी गलती नहीं होगी। बालों में टेंगल नहीं होना चाहिए, कोम जरूर करनी है। अगर टेंगल होगा तो आप इस टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाओगे। पीछे से तो नहीं आना इसमें है नहीं। सीधा सीधा आपको कोम करनी है, पहले पूरा बाल सुलझा लेना है, कहीं से भी टेंगल ना हो हेयर में। ये देखो अब मैं इसको कोम कर रहा हूं, इसका सारा टेंगल खत्म हो गया। तब आपको यहां पर ऐसे सीधी कोम लगानी है और जो इनका नोज होता है ना क्लाइंट का, नाक की बराबर में पूरी कोम को ऐसे नीचे की तरफ खींचना है, यानी कि इनके नोज से इस साइड में नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है सीधे हाथ वाला जब हम बाल काटेंगे तो वो बाल कटेगा उल्टे हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ आके वो बाल आपको कट करना पड़ेगा, तब ये हेयर कट आपका लेयर बन करके आएगा। नॉचिंग आपको जरूर करनी है, चाहे आप कहीं का भी बाल काटें, बिना नॉचिंग के आपको बाल नहीं छोड़ना। ये देखो लेयर बन गई, ये सबसे आसान तरीका होता है। एक साइड कट गया, अब दूसरी साइड पूरा बाल लिया आपने, कोम किया, बहुत अच्छी तरह से आपको कोम करनी है, बाल में कोई टेंगल नहीं होना चाहिए। कोम की और अब कोम लगाई और ये आ गए हम, देखो अब इस साइड का बाल है तो ये कटेगा इस वाले हाथ की तरफ लाके ऐसे। जहां पर भी आपको गाइडलाइन मिलती है, गाइडलाइन के हिसाब से आपको ये बाल कट करना है।
बिना नॉचिंग के आपको कोई भी सेक्शन नीचे नहीं छोड़ना। ये देखो, पूरा बाल कटने के बाद आपको ये दोनों के दोनों बाल पकड़ के ऐसे मिलाने होते हैं कि कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी अनइवन हो तो आप उसे बराबर कर सको। देखो, बाल बहुत थोड़ा सा आधे इंच अनइवन है तो उसको हमने बराबर कर लिया। क्लियर है सबको? अब देखो ब्लो ड्रायर कैसे किया जाता है। ब्लो ड्रायर हमेशा आपको क्राउन सेक्शन अलग निकाल के करना चाहिए। यहां से ये जो आपका टॉप एरिया होता है इसको आपको हमेशा ऐसे क्लिप करके छोड़ देना है। उसके बाद जब पूरा ब्लो ड्रायर हो जाएगा तब आपको सबसे आखिर में क्राउन सेक्शन पे ब्लो ड्रायर करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल सेंटर चीज से ही ब्लो ड्रायर करना शुरू कर देते हैं और बाद में फिर यहाँ दोबारा से एक राउंड सेक्शन निकाल के तब ब्लो ड्रायर करते हैं, जबकि आपको ये सेक्शन पहले ही टाई कर देना है और जब चारों सेक्शन आपके बाकी नीचे के ब्लो ड्रायर हो जाएंगे तब आपको ये सेक्शन आखिर में ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर कैसे करना है? ब्रश लेकर आओ, ब्लो ड्रायर ब्रश लेकर आओ। देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक ब्रश है, ठीक है, ये मीडियम साइज ब्रश होता है जो नॉर्मल लेयर कट के ब्लो ड्रायर के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आपको हमेशा ब्लो ड्रायर कभी भी, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सपोज ब्लो ड्रायर कर रहे हैं तो वो ऐसे कर रहे होते हैं नीचे, यानी कि हेड पोजीशन के अकॉर्डिंग बाल को ऐसे नीचे लाके ऐसे करके ब्लो ड्रायर कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं नीचे। वहां खड़ा इसमें पैर रख। आपको बाल को कभी भी ऐसे नीचे की तरफ करके ब्लो ड्रायर नहीं करना। ब्लो ड्रायर का एक एंगल होता है 45 डिग्री जो कि यहां बनता है, ये होता है 45 डिग्री का एंगल आपके चेस्ट के बराबरी में, यानी कि आपके चेस्ट की तरफ आपका जो ड्रायर का ब्रश है वो रहेगा। अब सपोज करो कि अगर मैं इसको यूं सीधा खींचूं तो ये मेरी चेस्ट थोड़ी है, ये तो मेरा पेट हो गया। तो आपका 45 एंगल बनेगा आपकी चेस्ट के पास, आपके चेस्ट की तरफ जो एरिया जा रहा होगा वहां पर आपका 45 एंगल बनेगा। तो यहां पर आपको ये 45 एंगल पर कुछ इस तरह से अपना ड्रायर चलाना होता है। 45 एंगल के पे क्या होगा कि आपका जो ये ड्रायर होगा ये बाद में कुछ इस तरह की शेप में निकल के आएगा, ऐसे बाउंसी, जिससे कि आपके क्लाइंट का जो फेस होगा वो छोटा लगेगा और बालों में बाउंसी ज्यादा रहेगा, बालों में कर्ल्स भी अच्छा बनेगा। 45 एंगल पे आपको नीट करना है, चाहे आप फ्रंट पे नीट कर रहे हो चाहे आप बैक साइड में नीट कर रहे हो, आपका जो एंगल है वो सिर्फ यही रहेगा। 45 एंगल के ब्रश लेकर के आपको ब्लो ड्राई शुरू करना है। उसके बाद जब आप इस तरह से तीनों साइड को नीट कर लोगे, 45 एंगल पे तीनों साइड जब आपकी नीट हो जाएंगी, उसके बाद आपका जो ब्रश है वो ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर की तरफ। ये भी आपको 45 पर ही चलाना है। कहने का मतलब है पूरा ब्लो ड्रायर 45 डिग्री के एंगल पे आपको करना है, तब आपके बालों में बाउंस आएगा और परफेक्ट ब्लो ड्रायर लुक क्रिएट होगा। कभी भी ऐसे सीधा नहीं चलाना, ना ही ऐसे नीचे चलाना है और ना ही ऐसे सीधा चलाना है ब्रश। आपको ब्रश हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे चलाना है। देखो, बाल ये भी कटा हुआ है लेकिन मैं इसको 45 डिग्री पे चला रहा हूं और बाल आपका अपने आप ही ब्रश में फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? जो बाल थोड़ा छोटा हो जाएगा वो हो सकता है एक दो बार गिर भी जाए, आप उसे अपने हाथ से उठा के भी अंदर कर सकते हो। ये देखो, सपोज करो जैसे ये बाल गिर रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको 45 डिग्री के एंगल पे फ्रंट साइड में खींचोगे। देखो, डिग्री वही रहेगी, डिग्री चेंज नहीं होगी। 45 डिग्री के एंगल पर ही आप ब्लो ड्राई करोगे। क्लियर है? समझ आ गया आपको? अब चाहे ये सेक्शन पीछे आप कर रहे हो, चाहे आप क्राउन सेक्शन पे कर रहे हो, चाहे आप फ्रंट पे कर रहे हो, साइड में 45 डिग्री का ही एंगल होगा। और ये 45 डिग्री एंगल कहां पर होता है? आपके चेस्ट की तरफ, जब ये ब्रश बिल्कुल सीधा रहेगा। यानी जब ये सपोज करो कि मैं इसको ये ब्रश नीचे खड़ा होकर ऐसे मार रहा हूं, ऐसे, तो अगर ये ब्रश नीचे की तरफ से इसके चेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका 45 एंगल बनेगा, चाहे आपकी हाइट कितनी भी है। हाँ जी, तो वॉइस आ रही है मेरी सबको? समझ आ गया आप लोगों को? हेयरकट समझ आया? ब्लो ड्रायर एंगल समझ आया? 45 डिग्री के एंगल पर ब्लो ड्रायर किया जाता है किसी भी हेयरकट का।
क्लियर हो गया सबको? तो हमारी जी क्राउन सेक्शन भी 45 डिग्री के एंगल पर ही होगा मैडम। क्लाइंट आपसे लंबा है तो चेयर नीचे कीजिए आप। क्लाइंट अगर आपसे लंबा है तो आपके सैलून में कोई और बंदा होगा, आप उसको बताओ कि इस डिग्री पे आपको ब्लो ड्राई करना है। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो जो पेडिक्योर चेयर आती है ना उस पर बैठा लेना क्लाइंट को, फिर आपसे छोटा हो जाएगा वो। जिस पे पेडिक्योरिस्ट बैठ के पेडिक्योर करते हैं ना, वो चेयर वो स्टूल होता है, उस पर बैठा लेना। ठीक है जी। तो हमारी डे 10 की क्लास कंप्लीट रही। ठीक है जी। और आगे कभी भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे बात कर लेना, मैं आप सभी को नॉर्मल अपने पुराने वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना, सारे ध्यान रखना। फिर कभी जिंदगी ने चाहा तो हम लोग जरूर मिलेंगे, और आप में से कभी भी कोई दिल्ली आए तो मुझसे जरूर मिलके जाना। ठीक है।